आज के क्लास का यह फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। और यह 2015 में पूछे गए प्रश्न है। आप लोग 2011 से लेकर कितना तो 2011 से लेकर 2014 तक के पूछे गए प्रश्नों नहीं देखे हैं तो आप सभी विद्यार्थी उसे जाकर उस क्लास को देख लीजिए। इस चैनल पर विजिट करके उस क्लास को ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि 2011 से लेकर 2014 तक जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं वह सभी उस क्लास में कराया गया है। कितना तो 2011 से लेकर 2014 तक करा दिया गया है। आप सभी विद्यार्थी जरूर जाकर उस क्लास को कर लीजिएगा। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 2015 से पूछे गए जितने भी प्रश्न हैं वह सभी को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट नंबर 2015 में क्या पूछा गया था। 2015 के प्रथम सीट में पूछा गया है अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। एक नंबर क्वेश्चन हमें पूछा गया है अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। वन का राइट आंसर सी होगा, कंबोडिया में स्थित है। और अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। और अंकोर वाट के मंदिर में किस हिंदू देवता का पूजा होता है तो भगवान विष्णु का पूजा होता है। किस हिंदू देवता का पूजा होता है तो भगवान विष्णु का पूजा होता है। कौन सा मंदिर तो अंकोर वाट मंदिर में भगवान विष्णु का पूजा होता है। और कौन सा देवता तो हिंदू देवता भगवान विष्णु का। तो आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है अगला नंबर क्वेश्चन है सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और पर्सा के बीच कहाँ युद्ध हुआ था। सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और पर्सा के बीच कहाँ युद्ध हुआ था तो यह सेडोवा में युद्ध हुआ था। हमारा राइट आंसर दो का राइट आंसर क्या होगा तो सेडोन में हुआ था। कहाँ हुआ था तो सेडोन में हुआ था। दो का राइट आंसर ए होगा, सेडोन में हुआ था। और आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी या फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब किया गया था तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी हमारा 1871 ईस्वी में। कब हुआ था तो 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। तो आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है अगला नंबर क्वेश्चन है 3 नंबर बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ स्थित है। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ स्थित है तो बिहार में रज्जू मार्ग राजगीर में स्थित है। 3 का राइट आंसर बी होगा, राजगीर में रज्जू मार्ग स्थित है। और आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है फाइनल बोर्ड परीक्षा में कि पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है तो पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। कितना वर्ष तो 2500 वर्ष। और किस राज्य की राजधानी पटना है तो बिहार राज्य की राजधानी पटना है। तो आप लोग इसे भी जरूर याद रखिएगा। और आज के क्लास में सिर्फ क्वेश्चन द आंसर होगा, यानी क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर लगाएंगे। आप सभी विद्यार्थी भी क्वेश्चन पढ़िएगा और सही और सटीक आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। तो आज के क्लास में हम लोग टोटल 100 प्लस VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2015 से 19 तक जितना भी पूछा गया है क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का, वह सभी क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर इसका क्वेश्चन क्या है। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर 4 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उद्योगपति वस्त्र उद्योग आधारित नहीं है। उद्योगपति नहीं होना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक है। निम्न में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। यहाँ होना चाहिए कृषि पर आधारित नहीं है, उद्योगपति नहीं कृषि पर आधारित नहीं है। हम क्वेश्चन को सही कर दिए। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है तो हमारा सीमेंट उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। 4 का राइट आंसर बी होगा, सीमेंट उद्योग। और सीमेंट उद्योग कहाँ से बनाया जाता है तो पहाड़ों से जितने भी चूना पत्थर निकलते हैं उससे बनाया जाता है सीमेंट उद्योग। और चीनी उद्योग कैसा उद्योग है तो चीनी उद्योग हमारा कैसा उद्योग है तो चीनी उद्योग हमारा किस पर आधारित है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो चीनी उद्योग हमारा कृषि पर आधारित है। जूट उद्योग भी कृषि से बनाया जाता है और कपास भी कृषि से ही उगता है ताकि बनता है। यही कपास से कृषि कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है। और कपास का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है तो गुजरात और महाराष्ट्र में होता है। तो आप लोग इसे भी जरूर याद रखिएगा। और कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है तो काली मिट्टी। कौन सा मिट्टी उपयुक्त है तो काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त है। तो आप लोग इसे जरूर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है
अगला नंबर क्वेश्चन है 5 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? तो वह महेंद्र सिंह टिकैत था। 5 का राइट आंसर बी होगा, महेंद्र सिंह टिकैत। और आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, छात्र आंदोलन का नेता कौन था? तो छात्र आंदोलन का नेता जयप्रकाश नारायण था। और बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेता कौन था? यह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का भी नेता कौन था? तो जयप्रकाश नारायण था। लोकनायक, क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, लोकनायक किसे कहते हैं? तो लोकनायक भी जयप्रकाश नारायण को कहते हैं। और पटना का हवाई अड्डा का क्या नाम है? तो यही जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नाम है। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, छात्र आंदोलन का नेता किसे कहते हैं? छात्र आंदोलन किसने शुरू किया था? तो शुरू यही जयप्रकाश नारायण जी ने किया था। और छात्र आंदोलन का नेता भी किसे कहा जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को। और छात्र आंदोलन कब हुआ था? तो 1974 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो छात्र आंदोलन 1974 ईस्वी में हुआ था, यानी 1974 ईस्वी में हुआ था। कौन सा छात्र आंदोलन किया गया था? तो आप लोग इसे भी जरूर याद रखिएगा। हमारा कहा मानकर आप लोग यह 100 क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इन 100 प्रश्नों में से कई सारे प्रश्न ऐसे हैं जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है, और कई सारे प्रश्न ऐसे हैं जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में हूबहू देखने को मिलेगा 2025 के बिहार बोर्ड परीक्षा में। तो आप सभी विद्यार्थी यह 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जरूर पढ़िएगा, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में बहुत सारे हेल्प आपको मिलेगा। इन 100 ऑब्जेक्टिव आप लोग पढ़ लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा हेतु निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितना है? यानी लोकसभा में निर्वाचन यानी वोट देना हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो कुल सीटों की संख्या 543 है। 6 का राइट आंसर बी होगा, 543। और आपसे पूछ दे कि लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है, या लोकसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो आप लोग बताइएगा 545। कितना बताइएगा? तो 545 दो गो अलग से चुना जाता है। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। आपसे पूछेगा लोकसभा में कुल सीटों की संख्या, तो 545। और आपसे पूछेगा लोकसभा में निर्वाचन यानी मतदान हेतु, क्या मतदान हेतु सीटों की संख्या कितनी है? तो यही 543 है। तो आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है अगला नंबर क्वेश्चन है 7 नंबर, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो सार्वजनिक टेलीफोन है। 7 का राइट आंसर बी होगा, सार्वजनिक टेलीफोन। और बुक में भी इसका यही आंसर है। आप लोग मोबाइल पे टिक मत कीजिएगा, वरना गलत हो जाएगा। आपसे पूछेगा फाइनल बोर्ड परीक्षा में कि वर्तमान में, क्या वर्तमान में आपसे पूछ दे तो वर्तमान में आपके मुख्य साधन क्या है, लोकप्रिय मुख्य साधन क्या है वर्तमान में? तो वर्तमान में हमारा मोबाइल है। तब आप लोग मोबाइल पर टिक कीजिएगा। अगर आपसे वर्तमान समय में पूछेगा तब। अगर आपसे पूछेगा संचार का सिर्फ लोकप्रिय साधन क्या है, तो सार्वजनिक टेलीफोन है। तो यह दोनों क्वेश्चन में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, और यह दोनों क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। यह क्वेश्चन आया था 2024 के पेपर में, तो आप लोग इसे जरूर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है अगला नंबर क्वेश्चन है 8 नंबर, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है? बिहार का कौन ऐसा क्षेत्र है जिसमें हमेशा बाढ़ आता रहता है? तो वह कौन सा क्षेत्र है? तो उत्तरी बिहार में हमेशा बाढ़ आता है। 8 का राइट आंसर डी होगा, उत्तरी बिहार हमेशा बाढ़ से ग्रस्त है। और एक क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 में पूछा गया था, बिहार का शोक, सॉरी 2025 नहीं 24 में पूछा गया था, बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। किस नदी को? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। आप लोग 2024 के पेपर उठाकर देखिए, आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में कई बार यह सभी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आप लोग जरूर इसे पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है अगला नंबर क्वेश्चन है, और यहाँ तक 2015 में, क्या 2015 में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे वो समाप्त हुआ। अब हम लोग 2016 में पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं 2016 में कैसा कैसा प्रश्न आया था। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? और यह 2011 का पेपर में भी आया था। तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। 1 का राइट आंसर बी होगा, नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था। आप लोग क्वेश्चन का टाइपिंग पे मत जाइएगा, यह 2016 में पूछा गया जो फर्स्ट नंबर प्रश्न का आंसर है और फर्स्ट नंबर प्रश्न है। तो आप लोग कुछ इसका टाइपिंग पे नहीं जाइएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना 1920 ईस्वी में किया गया था। दो का राइट आंसर डी होगा। 1920 ईस्वी में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना किया गया था। तो आप लोग इसे भी जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है अगला नंबर 3 नंबर क्वेश्चन है भारत में वित्तीय वर्ष मनाया जाता है और यह 2024 के पेपर में आया था। कब। तो 2024 के पेपर में भारत में वित्तीय वर्ष कब मनाया जाता है। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक मनाया जाता है। 3 का राइट आंसर बी होगा। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक मनाया जाता है भारत में वित्तीय वर्ष। और भारत में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में वित्तीय वर्ष शुरू कब से होता है। तो 1 अप्रैल से होता है। कब से होता है। तो 1 अप्रैल से शुरू होता है। और आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में वित्तीय वर्ष खत्म कब होता है या अंतिम क्या है। तो हमारा 31 मार्च है। क्या है। तो अंतिम वर्ष हमारा 31 मार्च है। किसका। तो भारत में वित्तीय वर्ष का। तो आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा। खत्म होता है 31 मार्च को और शुरू होता है 1 अप्रैल से। तो आप लोग जरूर इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है अगला नंबर क्वेश्चन है 4 नंबर सोने की आभूषण की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। हमें पूछा गया है 4 नंबर क्वेश्चन में। 4 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है। 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है सोने की आभूषण को परिशुद्धता करने के लिए किस मानक चिन्ह का होना अनिवार्य है यानी प्रयोग किया जाता है। तो सोने का जब हमें शुद्ध पहचानना होता है तो वो उससे क्या करते हैं। तो उस पर देखते हैं हॉलमार्क है या नहीं है। 4 का राइट आंसर सी होगा। हॉलमार्क देखते हैं यह है या नहीं है सोने की जब शुद्ध है तो। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है। तो शुद्ध सोना हमारा 24 कैरेट का होता है। कितना कैरेट का। तो शुद्ध सोना हमारा 24 कैरेट का होता है। और आभूषण बनाने वाला सोना कितना कैरेट का होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है आभूषण यानी गहना बनाने वाला सोना कितना कैरेट का होता है। तो वह 22 कैरेट का होता है। कितना कैरेट का। तो 22 कैरेट का होता है हमारा आभूषण बनाने वाला गहना। और शुद्ध सोना हमारा कितना कैरेट का होता है। तो 24 कैरेट का होता है। और आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कृषि उत्पादन पर कौन सा मार्क होता है यानी कृषि उत्पादन के लिए कौन से मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो 1 मार्क का होना अनिवार्य है। कृषि मानक चिन्ह का प्रयोग करेंगे तो हम लोग 1 मार्क उस पर देखेंगे है या नहीं है। तो आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है निम्न में से कौन सा मानव जनित आपदा है। इनमें से कौन सा मानव जनित आपदा है। तो हमें बताना है इन सभी में से कौन सा मानव जनित आपदा है। तो सांप्रदायिक दंगा कौन फैलाता है। मानव फैलाता है। महामारी यानी हानिकारक बीमारियों किसको कारण होता है। तो यही महामारी के कारण यानी युद्ध होना बीमारियों का प्रकोप बढ़ जाना किसके कारण होता है। तो मानवों के कारण होता है। आतंकवाद कौन बनता है। तो आतंकवाद मानव ही बनता है। 5 का राइट आंसर डी होगा। इनमें से सभी हमारा मानव जनित आपदा है। और मानव जनित आपदा क्या होता है। तो जो मानवों के द्वारा घटित होता है उसे मानव जनित आपदा कहते हैं। जैसे में हो गया आतंकवाद और हमारा हो गया महामारी रेल दुर्घटना सांप्रदायिक दंगा यह सभी कौन कराता है। तो मानव के गलतियों के कारण। और आपसे फाइनल बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं। तो वैसा आपदा जो प्राकृतिक के द्वारा घटित होता है उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। जैसे सुखाड़ बाढ़ भूकंप सुनामी सभी कैसा आपदा है। तो सभी प्राकृतिक आपदा है। तो आपको मानव जनित और प्राकृतिक आपदा सभी समझ में आया होगा। और आपदा कितने प्रकार के होते हैं। तो आपदा 2 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। तो आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है अगला नंबर 6 नंबर क्वेश्चन है नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। हमें 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। तो नदियों में बाढ़ आने की प्रमुख कारण है वर्षा की अधिकता। 6 का राइट आंसर सी होगा। वर्षा की अधिकता यानी जब ज़्यादा वर्षा होगा तभी नदियों में बाढ़ आएगी। तो आप लोग इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है अगला नंबर 7 नंबर क्वेश्चन है सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। और यह क्वेश्चन 2024 के पेपर में भी आया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट भी इम्पोर्टेंट है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। तो सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो सोपानी कृषि उत्तराखंड में प्रचलित है। 7 का राइट आंसर सी होगा उत्तराखंड में। और सोपानी कृषि कैसे किया जाता है। तो वृत्ताकार रूप में किया जाता है। किस रूप में। तो वृत्ताकार रूप में किया जाता है यानी गोला गोला टाइप का बनाकर खेती किया जाता है ताकि पानी और पाए।
और पहाड़ों पर क्या होता है तो पानी नहीं अड़ता है, जिससे और उत्तराखंड क्या है तो हमारा पर्वतीय क्षेत्र है, और पर्वतीय क्षेत्र यानी पहाड़ों पर पानी नहीं अड़ पाता है, इसीलिए वृत्ताकार रूप में खेती की जुताई कर खेत किया जाता है, यानी खेती किया जाता है। तो आप लोग इससे समझते होंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर 8 नंबर क्वेश्चन है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। और यह क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है आपके एग्जामों के लिए। देश के किसने भारत को मंदिर कहा था, तो कौन व्यक्ति थे जो भारत को देशों का मंदिर कहा था, तो वह पंडित नेहरू थे। कौन थे, यहाँ पे पूछा है देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। तो ये में दिया है भगत सिंह, और बी में दिया है महात्मा गांधी, और सी में दिया है सुभाष चंद्र बोस, और डी में दिया है स्वामी दयानंद सरस्वती। तो यह चारों के चारों ऑप्शन गलत है। क्या है, तो यह चारों के चारों ऑप्शन गलत है। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था, तो पंडित नेहरू कहा था। किसने कहा था, तो देश के बांधों का मंदिर, देश के बांधों का मंदिर भारत का, ऐसा किसने बोला, तो पंडित नेहरू ने बोला। किसने बोला था, पंडित नेहरू ने बोला। आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि पंडित नेहरू ने देश के बांधों को भारत का मंदिर कहा है। इसका चारों ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन है, और 9 नंबर फाइनल बोर्ड परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ की गई है। और यह क्वेश्चन लगातार आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, और 2024 के पेपर में भी आया था। प्रथम शिफ्ट के आप लोग उठाकर देखिए, आया था यह क्वेश्चन। तो भारत में महिलाओं के लिए कहाँ आरक्षण की व्यवस्था की गई है, तो पंचायती राज व्यवस्थाओं में किया गया है। 9 का राइट आंसर ए होगा, पंचायती राज व्यवस्थाओं में। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है पंचायती राज का शुरुआत कहाँ से हुआ, तो राजस्थान के नागौर जिले से हुआ। कहाँ से हुआ पंचायती राज का शुरुआत, तो राजस्थान के नागौर जिले से। और आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंचायती राज में कितने प्रतिशत महिलाओं की आरक्षण की व्यवस्था की गई है। भारत में आरक्षण की व्यवस्था कितनी प्रतिशत पंचायती राज व्यवस्था में की गई है, तो टोटल 50% किया गया है। कितना प्रतिशत, तो 50% महिलाओं की व्यवस्था किया गया है। कहाँ किया गया है, तो पंचायती राज में किया गया है। तो इस क्वेश्चन में आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा, और सभी क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में बार बार आते हैं, तो आप लोग इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर 10 नंबर क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश से लागू की गई। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश से पड़ी या लागू की गई, तो राजनीतिक दल हो ऐसा किस देश ने प्रथम बार लागू किया था, तो वह ब्रिटेन था। 10 का राइट आंसर ये होगा, ब्रिटेन। और ब्रिटेन को इंग्लैंड भी कहते हैं। और आपसे फाइनल बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक दलीय शासन प्रणाली किस देश में है। तो एक दलीय शासन प्रणाली किस देश में है, तो इंग्लैंड यानी ब्रिटेन में है। इंग्लैंड को ब्रिटेन भी कहा जाता है, तो यही इंग्लैंड यानी ब्रिटेन में है एक दलीय शासन प्रणाली। और ब्रिटेन में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब दिया गया, आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार यानी वोट देने का अधिकार कब दिया गया, तो 1918 ईस्वी में दिया गया। कब दिया गया, तो 1918 ईस्वी में दिया गया था। तो आप लोग इसे भी जरूर याद रखिएगा। जितना क्वेश्चन हम रिवाइज करवाए हैं, और 10 नंबर यह क्वेश्चन और जो रिवाइज करवाए हैं वो यह सभी 2024 के प्रथम शिफ्ट के पाली में पूछा गया प्रश्न है। और सिर्फ यह क्वेश्चन नहीं आया था, यह 2018 या 19 के पेपर में आया था कि इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब मिला, तो 1918 ईस्वी में। तो इसे जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है, और यहाँ से स्टार्ट होता है 2017 में पूछे गए प्रश्न, जो कि 2016 तक पूछे गए प्रश्न हम लोग पढ़ लिए हैं इस क्लास में। तो आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर इसे ज़रूर देख लीजिएगा। और 2015 से यह क्लास स्टार्ट है। 2015 से जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था उससे स्टार्ट है, तो आप लोग यह सभी क्वेश्चन को ज़रूर पढ़िएगा। अब हम लोग 2017 में पूछे गया प्रश्न पढ़ने वाले हैं, जो कि 2017 में कैसा कैसा प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन इसका क्या है। 1 नंबर क्वेश्चन है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था। हमें बताना है रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था। तो रूस में कृषक दास प्रथा का अंत 1861 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, तो 1861 ईस्वी में हुआ था। 1 का राइट आंसर ये होगा, 1861 ईस्वी में। और आपसे फाइनल बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है
कृषक दास प्रथा का समाप्त कब हुआ? कृषक दास प्रथा समाप्त कब हुआ? तो यही 1861 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर 2 नंबर क्वेश्चन है, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ? लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? तो यह कब लागू हुआ था? तो 1870 ईस्वी में लागू हुआ था। कब हुआ था? तो 1870 ईस्वी में। 2 का राइट आंसर डी होगा। 1870 ईस्वी में लंदन में अनिवार्य शिक्षा प्राथमिक लागू किया गया था। तो आप लोग इसे जरूर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन रंग भेद में विरोधी नहीं थे? निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन थे जो रंग भेद में विरोधी नहीं थे? तो वह जेड गुड्डी था। 3 का राइट आंसर डी होगा, जेड गुड्डी। और यह क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हमारा कहा गया मानकर आप लोग इसे ज़रूर याद रखिए, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है। 3 का राइट आंसर डी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर 4 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो यह जयप्रकाश नारायण ने किया था। 4 का राइट आंसर डी होगा, जयप्रकाश नारायण ने। और लोक नायक किसे कहते हैं? तो यही जयप्रकाश नारायण को कहते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? निम्न में से कौन सा है जिसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। 5 का राइट आंसर सी होगा, कृषि क्षेत्र को। और आपसे क्वेश्चन में पूछेगा खनन, पशुपालन, मत्स्य पालन, मछली पालन, यह सभी किस में आता है? तो कृषि क्षेत्र यानी प्राथमिक क्षेत्र में आता है। और आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बैंकिंग हमारा किस क्षेत्र में आता है? तो बैंकिंग हमारा सेवा क्षेत्र में आता है, यानी तृतीय क्षेत्र किसे कहते हैं? तो सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहते हैं, यानी तीसरा क्षेत्र। और द्वितीय क्षेत्र किसे कहते हैं? तो द्वितीय क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र को कहते हैं। किसे कहते हैं? तो औद्योगिक क्षेत्र को कहते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? हमें बताना है भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। तो इनमें से कौन सा है जो भारत का केंद्रीय बैंक है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भारत का केंद्रीय बैंक कहा जाता है। 6 का राइट आंसर ए होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा बैंक स्टेट ऑफ इंडिया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है भारत का सबसे बड़ा बैंक, SBI। तो आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा। और आपसे एक फाइनल बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है। कहाँ है? तो मुंबई में है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय। और आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना किया गया था। और कहाँ किया गया था? तो मुंबई में। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में, बैंकों का बैंक किसे कहते हैं? तो बैंकों का बैंक RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहते हैं। RBI को क्या बोलते हैं? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और RBI का मुख्यालय कहाँ है? तो यही मुंबई में है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है, बाढ़ क्या है? हमें पूछा गया है 7 नंबर क्वेश्चन में, बाढ़ क्या है? तो बाढ़ हमारा प्राकृतिक आपदा है। 7 का राइट आंसर ए होगा, प्राकृतिक आपदा है। बाढ़, सुखाड़, भूकंप यह सभी प्राकृतिक आपदा है, और सुनामी भी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर 8 नंबर क्वेश्चन है, बाढ़ से सबसे ज़्यादा किसकी हानि होती है? बाढ़ से सबसे अधिक यानी सबसे ज़्यादा किसकी हानि होती है? तो फसलों का सबसे ज़्यादा हानि होता है, भवनों का भी सबसे ज़्यादा हानि होता है, पशु पक्षी सभी का हानि होता है। 8 का राइट आंसर डी होगा, इनमें से सभी का हानि होता है सबसे अधिक बाढ़ के कारण। तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, 8 का राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर। और यहाँ से 2018 में पूछे गए प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। 2017 में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे वह सभी क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए। क्या कर लिए? तो 2017 में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछे गए थे वह सभी हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग 2018 से पूछे गए प्रश्न वो पढ़ने वाले हैं। 2018 में कैसा कैसा प्रश्न पूछा गया था वह सभी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इसका पहला नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया था।
तो पहला नंबर इसका क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? हमें बताना है बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था। तो बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ था। ये वन का राइट आंसर सी होगा, नवंबर 1917 ईस्वी में। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बोल्शेविक क्रांति किसने किया? तो बोल्शेविक क्रांति लेनिन ने किया। किसने किया? तो बोल्शेविक क्रांति को लेनिन ने किया। और आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, अप्रैल थीसिस किसने लागू किया? तो अप्रैल थीसिस भी यही लेनिन ने लागू किया। किसने किया? तो लेनिन ने लागू किया। और अप्रैल थीसिस को लेनिन ने लागू किया, यह क्वेश्चन 2024 में आया था, तो लेनिन ने लागू किया था अप्रैल थीसिस। और बोल्शेविक क्रांति का भी नेतृत्व किसने किया? तो लेनिन ने किया। तो यह दोनों क्वेश्चन आप लोग जरूर याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन लेनिन से पूछा जाता है, लेनिन ने नई आर्थिक नीति का शुरुआत कब किया? लेनिन ने नई आर्थिक नीति का शुरुआत कब किया? तो 1921 ईस्वी में किया था। कब किया था? तो 1921 ईस्वी में 192 ईस्वी में किया था लेनिन ने स्थापना। तो आप लोग नई आर्थिक नीति की स्थापना, तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, लेनिन का मृत्यु कब हुआ? लेनिन का मृत्यु कब हुआ था? लेनिन का मृत्यु 1924 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? तो 1924 ईस्वी में हुआ। नई आर्थिक नीति करने के बाद 3 वर्ष बाद इनके मृत्यु हो गए 1924 ईस्वी में। लेनिन का मृत्यु 1924 ईस्वी में हुआ था। तो आप लोग जितना भी रिवाइज करवाते हैं उससे ज़रूर याद रखिए। रिवाइज आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में बहुत सारे हेल्प करेंगे। और हमारे तरह आपको किसी भी समझा कर नहीं पढ़ाएगा, यह हमारा गारंटी है। क्योंकि आप एक एक क्लासेस के साथ आए हैं और एक एक क्लासेस वही पढ़ाता है जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है और पूछा भी जाएगा। तो आप लोग इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है 2 नंबर, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाते थे? आपसे क्वेश्चन कई प्रकार से पूछा जा सकता है। पूछेगा, हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता थे? तो इसका राइट आंसर हमसे पूछा है 2 नंबर में, हिंद चीन में पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली थे। कौन थे? तो पुर्तगाली थे। 2 का राइट आंसर सी होगा, पुर्तगाली। और पुर्तगाली किसे कहा गया है? तो वास्को डी गामा को। किसे कहा गया है? तो वास्को डी गामा को। और वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा भारत 1498 ईस्वी में आया था। कब आया था? तो 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया था। और आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है फाइनल बोर्ड परीक्षा में कि क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाते थे? तो हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को कोलोन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो कोलोन कहा जाता था उन्हें, जो हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी नागरिक हुआ करते थे उन्हें कोलोन कहा जाता था। तो आप लोग जितना भी रिवाइज करवाते हैं हमारा कहा गया मानकर सभी क्वेश्चन जरूर याद कर लीजिए, आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? तो यह सितंबर 1920 कोलकाता अधिवेशन में पारित हुआ था। 3 का राइट आंसर ए होगा, सितंबर 1920। कब? तो सितंबर 1920 ईस्वी में कोलकाता अधिवेशन में पारित हुआ था। क्या हुआ था? तो असहयोग आंदोलन। आपसे पूछेगा असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो 1920 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1920 ईस्वी में। और आपसे क्वेश्चन पूछेगा भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन हमारा 1942 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ था। तो आप लोग इसे भी जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर, और यहाँ से कलर थोड़ा चेंज होता है तो आप लोग देख लीजिएगा। बाकी से सभी क्वेश्चन को हमें पूछा गया है। 4 नंबर क्वेश्चन में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्थापना कब और किसने किया था? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया था? तो 1925 ईस्वी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किया गया था। और किसने किया था? तो केवी हेडक्वार्टर के द्वारा किया गया था। 4 का राइट आंसर बी होगा, 1925 केवी हेडक्वार्टर के द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विघटन यानी स्थापना किया गया था। तो आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है, और जो क्वेश्चन हम पढ़ाए भी थे वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब दिया गया था? तो आपको हम बताए थे कि इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार यानी वोट देने का अधिकार कब प्रारंभ हुआ था? तो 1918 ईस्वी में। कब प्रारंभ हुआ था? तो 1918 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। 5 का राइट आंसर बी होगा, 1918 ईस्वी में। और सबसे पहले वोट देने का अधिकार किस देश ने लागू किया? तो
यही इंग्लैंड ने लागू किया। किस देश ने? तो इंग्लैंड ने लागू किया। और इंग्लैंड में कैसा दलीय व्यवस्था है? तो एक दलीय व्यवस्था है। कैसा दलीय व्यवस्था है? तो एक दलीय व्यवस्था है इंग्लैंड में। और भारत में हमारा बहुदलीय शासन व्यवस्था है। तो आप लोग इसे भी जरूर याद कर लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर 6 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? तो वह कौन सा वर्ग था? तो वह हमारा माध्यम वर्ग था। कौन सा वर्ग था? तो माध्यम वर्ग था। 6 का राइट आंसर डी होगा, माध्यम वर्ग आया। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, थोड़ा सा 1 सेकेंड टाइम ले लेते हैं, यह क्लास खत्म नहीं होता है, मतलब टाइम ले लेते हैं 1 सेकेंड, आप लोग रुकिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 7 नंबर, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? हमें क्वेश्चन में पूछा गया है प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो वह रेशम मार्ग था। 7 का राइट आंसर बी होगा, रेशम मार्ग से। और रेशम मार्ग कहाँ से प्रारंभ होता था? आपसे फाइनल बोर्ड परीक्षा क्वेश्चन में पूछा जाता है रेशम मार्ग कहाँ से प्रारंभ होता था? तो रेशम मार्ग चीन से प्रारंभ होता था। कहाँ से प्रारंभ होता था? चीन से। और कहाँ खत्म होता था? तो यूरोप तक जाता था। कहाँ तक जाता था? तो यूरोप तक जाता था यह रेशम मार्ग। और रेशम मार्ग का प्रारंभ चीन से हुआ था। तो आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है 8 नंबर, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई संस्था प्रणाली का उदय हुआ? आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? तो वह कौन सा था? तो ए में दिया है साम्यवादी शासन प्रणाली, और बी में दिया है लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, और सी में दिया है फांसीवादी नाजीवादी शासन प्रणाली, और डी में दिया है पूंजीवादी शासन प्रणाली। तो 8 का राइट आंसर हमारा सी होगा, फांसीवादी नाजीवादी शासन प्रणाली आर्थिक संकट के समय यूरोप में लागू हुआ था। तो 8 का राइट आंसर हमारा सी होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है 9 नंबर, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया था? तो आपसे क्वेश्चन में पूछेगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया था? तो यह 1778 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? तो 1778 ईस्वी में पारित किया गया था। और किसने पारित किया था? तो यहाँ पे पूछा गया है कि किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी? तो वह कौन सी पत्रिका थी जो वर्नाकुलर प्रेस से बचने के लिए अपनी भाषा को बदल दिया था रातों रात? तो वह था अमृत बाजार पत्रिका। 9 का राइट आंसर बी होगा, अमृत बाजार पत्रिका। और आपसे क्वेश्चन में पूछेगा अमृत बाजार पत्रिका का स्थापना कब हुआ था? तो 1778 ईस्वी में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है 10 नंबर, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? तो ऐसा किसने बोला था? तो ऐसा बोले थे हमारा मार्टिन लूथर किंग जी ने बोले थे। 10 का राइट आंसर सी होगा, मार्टिन लूथर किंग ने कहा था मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है 11 नंबर, सोपानी की ऋषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी की ऋषि किस राज्य में प्रचलित है? तो सोपानी की ऋषि हमारा उत्तराखंड राज्य में प्रचलित है। 11 का राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो 65% होता है। कितना प्रतिशत? तो 65% होता है। 12 का राइट आंसर सी होगा, 65%। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि वन संरक्षण एवं वन प्रबंधन के दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? हमें क्वेश्चन में पूछा है वन संरक्षण एवं वन प्रबंधन के दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है, यानी वर्गीकृत किया गया है? तो 3 वर्गों में बांटा गया है। 13 का राइट आंसर बी होगा, 3 वर्गों में बांटा गया है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है, 1 टन इस्पात बनाने में कितने किलो मैग्नीज का प्रयोग किया जाता है? हमें क्वेश्चन में पूछा गया है 1 टन इस्पात बनाने में कितने किलो मैग्नीज का प्रयोग किया जाता है? तो 10 किलो मैग्नीज का प्रयोग किया जाता है। 14 का राइट आंसर बी होगा, 10 किलो मैग्नीज का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर 15 नंबर क्वेश्चन है, कोयले का सर्वोत्तम प्रकार क्या है? कोयले का सर्वोत्तम प्रकार क्या है? तो कोयले का सबसे अच्छा प्रकार एंथ्रासाइड होता है। 15 का राइट आंसर ए होगा, एंथ्रासाइड। और कोयला कितने प्रकार के? तो 4 प्रकार के होते हैं कोयला।
और सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइड होता है, सबसे खराब कोयला, सबसे घटिया कोयला पीट होता है। और भारत में कौन सा कोयला पाया जाता है, तो बिटुमिनस कोयला भारत में पाया जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है कि एक NCGO के वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व के कितने हेक्टेयर पर भूमि थी। यहाँ पे पूछा गया है कि एक NCGO, थोड़ा सा क्वेश्चन का बड़ा कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत लंबा सा है और यह क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट भी है। तो हमें पूछा गया है एक NGO की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में 1980 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर पर भूमि पर वन का विस्तार था। तो कितने हेक्टेयर पर था, तो 8 करोड़। यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है, तो आप लोग इसे देख लीजिएगा कितने हेक्टेयर पर था। तो वह शायद 400 हेक्टेयर पर था, इसको कन्फर्म नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर 17 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है। इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है, तो हमें चीनी उद्योग उपभोक्ता उद्योग कहलाता है। 17 का राइट आंसर बी होगा, चीनी उद्योग। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग का प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग का प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया, तो यह किस वर्ष किया गया था, तो 1986 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था, तो 1986 ईस्वी में। 18 का राइट आंसर ये होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 19 नंबर, पैराइट किस प्रकार का खनिज है। पैराइट किस प्रकार का खनिज है, तो पैराइट हमारा धात्विक खनिज है। 19 का राइट आंसर ये होगा, धात्विक। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में नगरीय आबादी थी। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में नगरीय आबादी कितनी थी, तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, यह क्वेश्चन में मैं श्योर नहीं हूँ। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे, तो जेड गुड्डी नहीं थे। 21 का राइट आंसर डी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, सांप्रदायिक राजनीतिक धारण पर आधारित होता है। सांप्रदायिक राजनीतिक की धारण की पर आधारित होता है। क्वेश्चन थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, तो एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ समझता है, जिसी के कारण होता है। 22 का राइट आंसर ए होगा, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाना सांप्रदायिक दंगा कहलाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है 23 नंबर, संघ सरकार का उदाहरण है। तो संघ सरकार का उदाहरण क्या है, तो संघ सरकार का उदाहरण अमेरिका है और भारत है। कौन है, तो भारत और अमेरिका दोनों है संघ सरकार का उदाहरण। तो 23 का राइट आंसर ये होगा, तो आप लोग इसे जरूर याद कर रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में देखा गया। भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में देखा गया, तो यह 1970 के दशक में देखा गया था। 24 का राइट आंसर हमारा बी होगा, 1970 के दशक में। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ था, तो भूमंडलीकरण की शुरुआत 1990 के दशक में हुआ था। कब हुआ था, तो 1990 के दशक में हुआ था। तो आप लोग इसे भी याद कर लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर 25 नंबर क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो यह पेड़ बचाने से संबंधित है। 25 का राइट आंसर ये होगा, पर्यावरण से संबंधित है, पेड़ काटने से संबंधित है। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर को चला, तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस लिए प्राप्त किया था। यानी तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत ने शुरू किया था, तो वह कौन सा प्रांत था, तो वह आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था। 26 का राइट आंसर सी होगा, आंध्र प्रदेश से। और तारी विरोधी आंदोलन किसने किया था, तो वहाँ के महिलाओं ने किया था, आंध्र प्रदेश के। तो आप लोग इसे भी जानते होंगे। नेक्स्ट नंबर को चला 27 नंबर, राजनीतिक दलों की लीव सर्वप्रथम किस देश पर पड़ी। राजनीतिक दलों की लीव सर्वप्रथम किस देश ने लागू किया, तो वह ब्रिटेन था। 27 का राइट आंसर ये होगा, ग्रेट ब्रिटेन या ब्रिटेन यानी इंग्लैंड भी बोलते हैं ब्रिटेन को। तो आप लोग जरूर इसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है,
गठबंधन की सरकार बनाने हेतु महत्व संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में हो सकती है? गठबंधन की सरकार बनाने हेतु किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में संभव हो सकती है? तो यह बहुदलीय व्यवस्था में संभव हो सकती है। 28 का राइट आंसर बी होगा, बहुदलीय व्यवस्था में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? इनमें से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो हमारा लोक जनशक्ति पार्टी नहीं है। 29 का राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो अपना देश भारत में है। 30 का राइट आंसर सी होगा, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 31 नंबर, निम्न में से कौन से पिछड़ा राज्य कहा जाता है? इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। 31 का राइट आंसर सी होगा। और बिहार को क्या बोला जाता है? तो बीमारू राज्य। क्या? बीमारू राज्य भी बिहार को कहा जाता है। तो आप लोग इसे भी याद कर लिए होंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन है, शेयर बाजार की नियामक संस्था है। शेयर बाजार की नियामक संस्था कौन है? तो शेयर बाजार की नियामक संस्था सेबी है। कौन है? तो सेबी है नियामक संस्था शेयर बाजार का। आप लोग जानते होंगे। 32 का राइट आंसर बी होगा, सेबी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस संस्था का वित्त का साधन है? निम्न में से कौन सा ऐसा संस्था है जो वित्त का साधन है? तो व्यावसायिक बैंक वित्त का साधन है। 33 का राइट आंसर सी होगा, व्यावसायिक बैंक। और व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1969 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? तो व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में किया गया था। तो आप लोग इसे भी जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई शहर को कहा जाता है। 34 का राइट आंसर ये होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 35 नंबर, इनमें से कौन बीमारू राज्य है नहीं है? हमसे पूछा है निम्न में से कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो कर्नाटक हमारा बीमारू राज्य नहीं है। 35 का राइट आंसर सी होगा। बिहार बीमारू से भरपूर है। मध्य प्रदेश बीमारू राज्य है। उड़ीसा भी बीमारू राज्य है, परंतु कर्नाटक हमारा बीमारू राज्य नहीं है। 35 का राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 36 नंबर कि वैश्वीकरण के मुख्य अंक कितने हैं? हमें बताना है वैश्वीकरण के मुख्य अंक कितने हैं। तो वैश्वीकरण के मुख्य अंक 5 होते हैं। 36 का राइट आंसर हमारा सी होगा, 5 होते हैं। और आपके ऑप्शन में 5 न दे तो आप लोग 4 पे टिक कीजिएगा। कितने पर? आपके ऑप्शन में 5 नहीं दिया रहेगा तो आप लोग 4 पे टिक कर दीजिएगा, 4 भी सही होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 37 नंबर, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का घोषणा कब की गई थी? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब किया गया था? यानी भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो यह 1986 ईस्वी में पारित हुआ था। हमारा 37 का राइट आंसर ये होगा, 1986 ईस्वी में पारित हुआ था। और उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 38 नंबर, 38 नंबर की क्वेश्चन है, स्वर्ण आभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस बालक चिन्ह का होना अनिवार्य है? स्वर्ण आभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस बालक चिन्ह का होना अनिवार्य है? तो हॉलमार्क का होना अनिवार्य है। 38 का राइट आंसर बी होगा। क्या होगा? तो बी होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 39 नंबर, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो नदियों में बाढ़ किसके कारण आता है? तो वर्षा की अधिकता के कारण आता है। 39 का राइट आंसर बी होगा। जब वर्षा ज़्यादा होगा तभी बाढ़ आएगा। 39 का राइट आंसर बी होगा। क्या होगा? तो 39 का भी राइट आंसर बी ये होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन है, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति होनी चाहिए कैसी? भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो आयताकार होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? तो आयताकार होना चाहिए भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति। तो 2018 में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे वो सभी हम लोग पढ़ लिए। क्या 2018 में या 19 2000 यहाँ से 19 स्टार्ट होगा और 2018 के प्रथम शिफ्ट भी वाले हम लोग क्वेश्चन पढ़ लिए। तो आज हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे तो 2019 में पूछे गए प्रश्न, जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो सभी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं 2019 में कैसे कैसे प्रश्न आया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है
तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त कर देते हैं। यह क्वेश्चन बाद में करा देंगे किसी नेक्स्ट क्लास में। तो ओके बाय। 2015 से लेकर 2000 कितना, तो 2015 से लेकर और 2000 आपके 18 तक क्वेश्चन हो गया। तो आप सभी विद्यार्थी इसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो ओके, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।